बिहार में जब जमीन के लिए जाति देखकर जिंदगियां छीनी जा रही थी, तब बंदूक थामने के लिए किसी अतिरिक्त बहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जाति के लिए कुर्बान होने के नाम पर कोहराम मचाने की मौन सामाजिक सहमति मशक्कत के बगैर मिल जाया करती थी। ऐसे में बारूदी दिमाग वाले लड़के यही जाति मार का चद्दर ओढ़कर क्राइम में स्कोप ढूंढने निकल जाते थे। गली गली गुंडई करते थे, दायरा बनाते थे और जैसे ही औरा बढ़ा तो अपनी जाति का मसीहा बन जाते थे। ऐसा करने वाले बहुतेरों में एक नाम था अखिलेश सिंह का, जो गुंडागर्दी करते करते अपनों के बीच सरदार नाम से कुख्यात हो गया। अखिलेश सिंह की कहानी उसी दौर की है जब जातीय सेनाएं तांडव मचा रही थी। मध्य बिहार नरसंहार से सिसकते हुए साक्षात्कार कर रहा था। नवादा, शेखपुरा, गया सरीखे जिलों में जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। उसी वक्त अखिलेश सिंह जाति का कवच ओढ़कर अपना गैंगस्टर वाला इमेज गढ़ रहा था। वर्षों तक व्यवस्था को चुनौती देता रहा। सिस्टम को अपनी मर्जी की नोक पर रखकर खद्दर पहनने वाले अखिलेश सिंह का जन्म 1970 में नवादा से 28 किलोमीटर दूर पहाड़ी के तलहटी में बसे अफसर गांव में हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन जन्म हुआ तो माँ बाप ने नाम रखा अखिलेश। बिहार सरकार की नौकरी करने वाले पिता की पहली संतान था अखिलेश। अखिलेश ने अच्छे नंबर से मैट्रिक पास की, बीएससी किया। इसी बीच शादी हो गई। बोकारो जाकर पॉलिथीन सप्लाई का काम शुरू किया। काम के विस्तार के लिए नवादा के वारसिलीगंज लौटा। यहीं पर उसकी जिंदगी 180 डिग्री पर घूम गई। पॉलिथीन सप्लाई के दौरान ही दुकानदारों के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन फर्क पड़ा 1994 की उस रात को, जब वारसिलीगंज में धर्मशाला में कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। अखिलेश की जबरदस्त पिटाई हुई। उसने गांव के ही दबंग बाम सिंह को पूरी घटना बताई। बाम सिंह के साथ मिलकर चारों लड़कों को अखिलेश ने पीटा। लड़कों ने केस दर्ज करवाया। पुलिस उसके पीछे पड़ गई। चंद रोज बाद वारसिलीगंज पोस्ट ऑफिस में लूटपाट हुई। इसके अगले दिन राजेंद्र महतो के 10 साल के बेटे का अपहरण हुआ। दोनों में नाम आया अखिलेश सिंह का। पुलिस के डर से फरार होकर पहुंच गया। वहां पर उसकी मुलाकात वजीरगंज के रहने वाले कुख्यात डकैत राजेंद्र चौधरी से हुई। डीसीओ मर्डर केस से सुसज्जित राजेंद्र चौधरी से अखिलेश ने अपराध की दीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसी के संरक्षण में बस स्टैंड में रंगदारी वसूलने लगा। पैसे आए तो हथियार खरीदा। इसके बाद 1994 में राजेंद्र चौधरी के लिए महज 20,000 रुपये में एक शख्स की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। बोकारो में पहले शराब बेचा, फिर हथियार बेचने लगा। 1994 के आखिरी में फिर नवादा लौटा। AK-47 जैसे हथियार रखने वाले पंकज सिंह गैंग में शामिल हो गया। देखते ही देखते अखिलेश पंकज का लेफ्टिनेंट बन गया। इस गिरोह ने हत्या, अपहरण, रंगदारी की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। ये वही दौर था जब मध्य बिहार में जातीय अदावत अति पर थी। भूमिहार बनाम बैकवर्ड क्लास की लड़ाई नक्सली और जमींदारों के शक्ल में लाशें बिछा रही थी। नवादा में अपना नायक तलाश रहे भूमिहारों को अखिलेश सिंह में वो बारूदी आग दिखी जो उनकी रक्षा कर सकता था। अखिलेश सिंह ने इसे भांप लिया और फिर अपनी गुंडई पर जाति की चद्दर ओढ़ ली। अखिलेश सिंह से वो अखिलेश सरदार बन गया। दूसरी ओर राजबल्लभ यादव और उसका हिस्ट्री सीटर भाई मोर्चा संभाले हुआ था। 18 दिसंबर 1997 में बालू घाटों पर रंगदारी वसूलने को लेकर लड़ाई हुई। पंकज सिंह ने 2 यादव लड़कों को भून दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पंकज के गिरफ्तार होते ही गिरोह की कमान अखिलेश सिंह ने संभाल ली। राजबल्लभ यादव और अखिलेश गिरोह के बीच जबरदस्त खूनी जंग शुरू हुई। दोनों ओर से लाशें बिछाई जाने लगी थी। नवादा की धरती जातीय उन्माद और नरसंहार का गवाह बन रहा था। राजबल्लभ एंड फैमिली पर लालू की कृपा थी, लिहाजा 1999 में अखिलेश सिंह सरदार फरार घोषित कर दिया गया। 27 मई 1999 को पुलिस ने अखिलेश के घर की कुर्की जब्ती की। 2 दिन बाद पुलिस और अखिलेश गिरोह के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए। जिस वक्त अखिलेश सिंह अपराध की सीढ़ी चढ़ रहा था, कमोवेश
उसी वक्त नवादा के वारिसलीगंज का ही रहने वाला अशोक महतो भी अपना खूनी आभा मंडल तैयार कर रहा था। अखिलेश सिंह अग्रों की अगुवाई की बात कर रहा था तो अशोक महतो पिछड़ों की कथित रहनुमाई का दावा कर रहा था। सामूहिक हत्या, अपहरण, छिनतई जैसे अपराधों से सुसज्जित अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच टकराव शुरू हो गया। यूं तो दोनों के बीच वर्चस्व की जंग की जड़ में बालू और पत्थर की ठेकेदारी थी, मगर दोनों अपनी अपनी जाति का लबादा ओढ़कर एक दूसरे को निपटाने में लगे थे। इस खूनी लड़ाई के बीच अखिलेश सिंह सरदार ने सियासत का रास्ता पकड़ा। साल 2000 में अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उसी रामाश्रय सिंह के खिलाफ उतारा जिसके लिए वो बूथ लूटता था। अखिलेश की पत्नी अरुणा देवी निर्दलीय चुनाव जीत गई। अरुणा देवी विधानसभा पहुंच गई और अखिलेश सरदार गुनाहों की गली में भटकता रहा। अशोक महतो के खिलाफ अपने गैंग को मजबूत करता रहा। चुनाव के ठीक बाद मई 2000 में अखिलेश सिंह के गांव में नरसंहार हुआ था। अशोक महतो के गिरोह ने AK-47 से 12 भूमिहारों को भून दिया था। अखिलेश सरदार के लिए बड़ा झटका था। हालांकि अखिलेश गिरोह ने भी अशोक महतो गैंग के 3 लड़कों की हत्या कर दी, लेकिन अखिलेश को बड़ा झटका लगना बाकी था। वो नवंबर की 20 तारीख थी जिस रोज पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उसके साथी को मारकर अखिलेश को जख्मी कर दिया। अखिलेश सरदार के पास से AK-47 जैसे हथियार मिले। अखिलेश को जेल हो गई, मगर अशोक महतो गिरोह के साथ उसकी जंग जारी रही। साल 2003 में अखिलेश सरदार गिरोह ने अशोक महतो गैंग के 7 लोगों की हत्या कर दी। जवाब में अशोक महतो गैंग ने अखिलेश के ससुर समेत 5 लोगों को गोलियों से भून दिया। दोनों गैंग में खूनी जंग के बीच फिर से 2005 का चुनाव आया। अखिलेश और अशोक महतो के बीच खूनी लड़ाई सियासी हो गई। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में अरुणा देवी के खिलाफ अशोक महतो ने अपने भतीजे प्रदीप महतो को खड़ा किया, लेकिन अरुणा भारती जीत गई। नवंबर 2005 में फिर चुनाव हुआ तो इस बार प्रदीप महतो ने बाजी मार ली। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदीप महतो जीता, मगर 2015 और 2020 में अखिलेश सरदार की पत्नी ने वापसी की। अखिलेश सरदार जेल से बाहर निकलकर पत्नी के जरिए नेतागिरी कर रहा है। दसियों आपराधिक मामलों की पोटली लादकर समाज सेवा करने का दिखावा करने वाले अखिलेश के दाहिने हाथ में कई गोलियां लगी है।